गुड इवनिंग फ्रेंड्स, रियल नॉलेज 0001 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज प्रेजेंटेड बाय रविंदर निमावत फ्रॉम जींद हरियाणा। आज मैं आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार इनके अंदर बदलाव हुए और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो देखिए, हमारा आता है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करने वाला, अतः गणना करने वाली मशीन। तो देखिए, इस साइड में हमारा यूजर यहाँ से कमांड देता है और वह प्रोसेस होती हुई किस प्रकार कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। इसका समय है द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज 1942-1954। पहली पीढ़ी अवधि 1942 से 1954। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर का विकास तेजी से हुआ। कंप्यूटर के विकास को 5 चरणों में बांटा गया है, जिसे कंप्यूटर की पीढ़ी कहा जाता है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक वाल्व वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर ENIAC था, जो कि हमारा साइड में दिखाई दे रहा है। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब प्रयोग में लाई गई, जो साइड में है। उस समय का यह सबसे पहला कंप्यूटर था, जो कि गणना करने के लिए ही यूज किया जाता था। इसके बाद आता हमारा लिस्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की सूची। उस समय के हमारे ये कुछ कंप्यूटर थे। तो देखिए, सबसे पहले आता हमारा ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसके बाद आता हमारा EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर IBM 701 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर IBM 650 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये हमारे उस समय के कंप्यूटर थे। इसके बाद आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। तो इनकी कुछ विशेषताएं भी थी। एक तो इन सबसे पहला हमारा इनका आकार बहुत बड़ा था। मेन कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब थी। प्रोग्रामिंग क्षमता सीमित थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन था। एक कमरे के आकार का इनका साइज था। रख रखाव मरम्मत में परेशानी थी। अधिक हीट के कारण हैवी एयर कंडीशनर की आवश्यकता पड़ती थी। इसके बाद आता हमारा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, जिसका समय है द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन वाज 1952-1964। दूसरी पीढ़ी अवधि 1952 से 1964। 1948 में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन वार्डरैच एवं विलियम शोबले ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। यह दूसरी पीढ़ी इस कंपोनेंट के कारण जानी जाती थी, जो कि हमारे नीचे दिखाई दे रही हैं। ये 3 लाइनिंग वाले ये हमारे ट्रांजिस्टर थे, और यह बगल में हमारा उस समय का कंप्यूटर था। इसके बाद आती है हमारी लिस्ट ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की सूची। जिस प्रकार फर्स्ट जनरेशन में कुछ कंप्यूटर हुए थे, उसी प्रकार हमारा दूसरी पीढ़ी के भी कुछ कंप्यूटर हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा IBM 1620 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद IBM 7094 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर हमारा CDC 1604 कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। फिर CDC 3600 कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। फिर UNIVAC 1108 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये हमारी उसमें की लिस्ट थी। इसके बाद आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी भी कुछ विशेषताएं रही हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की विशेषताएं। पहली पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटे थे। कम से कम ऊष्मा का निष्पादन करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान था। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे बेसिक, फोर्ट्रान आदि प्रयोग में लाई गई। स्टोरेज कंपोनेंट के रूप में मैग्नेटिक कोर व मेमोरी
डिस्क का यूज किया गया। उसके बाद आती है हमारी लिमिटेशन ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिनकी कुछ कमियां भी रही। तो देखिए कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की कमियां, वातानुकूलन की आवश्यकता होती थी, कॉमर्शियल उत्पादन बहुत महंगा था, बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती थी क्योंकि पहली की पीढ़ी की अपेक्षा अधिक वर्क करती थी। थैंक यू क्लास।